देखिए सलाई डंडा से पाटन के लिए जंगल के रास्ते से आ रहे हैं। छोटी सी पहाड़ी लगती है, ज्यादा तो नहीं है। जंगल का रास्ता है बहुत ही। देखिए ये देखिए बिबुआ बिबुआ, उसको घुमाओ। ये देखो बिबुआ, उसको घुमाओ माताराम। ये देखो बिबुआ बिबुआ, देखो ये बिबुआ का पेड़ है। ये पेड़ है बिबुआ का, देखिए ऐसा पेड़ रहता है बिबुआ। बिबुआ भी इसी हिंदी में क्या कहते हैं हमें तो पता नहीं। ये देखिए इसे हिंदी में क्या कहते हैं हमें तो पता नहीं, लेकिन ये जब आपकी जड़ें फटती है सर्दियों में तो इसको लगाने से वो जड़ें ठीक हो जाती है तुरंत। इसको क्या कहते हैं पता नहीं। ये आपको दस्त में भी बहुत काम आता है। अगर किसी को दस्त हो जाती है तो वो दस्त में ये काम की चीज़ है। इसको आप थोड़ा खाओगे ना, इसके अंदर का जो बीज रहता है सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, इसको आप खाओगे तो आपके दस्त ठीक हो जाते हैं। देखें जंगल मार्ग में आते हो तो ऐसी ऐसी नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है। देखिए कैसा रहता है बिबुआ। ये वीडियो आप जहाँ जहाँ से देख रहे हो, हर राज्य से देख रहे हो, तो आप कमेंट में मुझे इसका नाम बताइए। इसको क्या कहते हैं, कहाँ पे। हर राज्य में आप देख रहे हो तो हमें इसके नाम जरूर बताना, इसे आपके राज्य में क्या कहते हैं, क्योंकि हमें भी पता चले इसका और क्या क्या नाम है। इसे महाराष्ट्र में बिबुआ कहा जाता है, बिबुआ। और अलग अलग राज्य है, कोई उत्तराखंड से, कोई यूपी से, कोई एमपी से है, कोई झारखंड से है। कौन कहाँ से देखता है हमें तो पता नहीं है, पर आप जो देख रहे हो तो जरूर बताना। फिर हम आपको एक बार दिखाते हैं उस बिबुआ। देखिए ये है बिबुआ, देखिए ऐसा आता है। इसे क्या कहते हैं आप जरूर बताना, आपके लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। इस जो सर्दियों में जड़ें फटती है, जैसे कि हमारी फटी है, देखिए इसको ठीक करने में वो काम आता है। इसको गर्म करके थोड़ा संभाल के, लेकिन आंखों में भी परेशानी दे सकता है। इसकी दवाई बन जाती है, लेकिन वो दवा कैसे बनाते हैं अगर आपको पता हो तो ही घर में यूज करें। पता ना हो तो पता करें फिर बाद में यूज करें, क्योंकि ये डेंजर भी बहुत उतना ही रहता है, आंखों में परेशानी भी कर सकता है। इसलिए थोड़ा संभाल के ही सावधान। देखिए अभी हम ऊपर जा रहे हैं पाटन के लिए, जंगल के रास्ते से। माँ नर्मदा मैया सबकी रक्षा करना। जो घर बैठे मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं हमारे साथ में, अभी हमें ये लगता है कि अभी हमारा जो जंगल मार्ग है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अभी हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं, ऊपर के गांव की तरफ अभी हम जा रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा सी ये घाटी लगी है। देखिए जब वो पहाड़ी है उसके लेवल में हो जाएगा तो हमारे ये रास्ता ख़त्म हो जाएगा, गांव भी ख़त्म हो जाएगा। जंगल में से आते हो तो आपको बहुत सारे पेड़ मिलते हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने दिखाया था बवासीर के लिए आप जब दमगढ़ से आते हो, देखिए परिक्रमा रास्ता, दमगढ़ से जब अमरकंटक की तरफ आते हो तो दूध धारा कपिल धारा के नज़दीक ही एक पेड़ दिखाया था हमने आपको, वो वीडियो जरूर देखें, जो बवासीर में काम आता है। बवासीर बोलते हैं
बवासीर में वो काम आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देखिए, हमने उसमें लिखा है दमगढ़ से अमरकंटक जाने का रास्ता जंगल मार्ग लिखा है, वो वीडियो का टाइटल है, वो आप देख सकते हो। उसमें उसका नाम भी हमने बताया है, पेड़ भी दिखाया है, क्योंकि जो वन विभाग वाले रहते हैं उन्होंने ही उस पेड़ पे वो बोर्ड लगाया था कि ये दवा है, इस चीज में काम आती है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देखो, आपको पता लग जाएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा महुआ बेचने के लिए ये लोग आते, जहाँ देखो महुआ ही महुआ, क्योंकि उनसे ही उनको कुछ 2-4 रुपए मिलते हैं। नर्मदे हर। अभी घाटी खत्म हुई है, अभी यहाँ से सीधा ही रास्ता है, हम आपको दिखाते हैं। घाटी थोड़ी है, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पकड़ के चलिए। घाटी का मतलब ज़्यादा भी घाटी नहीं थी। अभी क्या है, वीडियो निकालते हैं तो वीडियो में जब चलते हैं तो बोलना भी पड़ता है, तो बोलते हैं चलते हैं तो थोड़ा सी थकावट होती है, सांस फूलने लगती है। चलो, आपको भी बताना जरूरी है, दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि आप वीडियो देख के आओगे, आधा वीडियो आपको भी परेशानी में डालेगा और हमें भी परेशान करेगा। इसलिए पूरा वीडियो हमें निकालना ही पड़ता है, क्योंकि आधी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए जिस चीज का ज्ञान हो, उसका ज्ञान पूरा हो तो ही उसके बारे में बताए, पता ना हो तो न बताए। इसलिए वीडियो को हमें पूरा आपको दिखाना पड़ता है। अभी यहाँ से गांव है 1 किलोमीटर बताया उन्होंने, 1-1.5 किलोमीटर पाटन गाँव। जो लोग आपने देखा महुआ बेच रहे थे पेड़ के नीचे, उन्होंने ही बताया है कि अब यहाँ से गाँव नजदीक है। जंगल में आते हो तो आपको बोर्ड मिलते हैं, जहाँ पे निशानी देखिए वहाँ पे बोर्ड लगा है, बोर्ड लगता है। अगर बोर्ड के ऊपर ध्यान नहीं जाता तो यहाँ पे देखिए, वो भी किसी ने निशानी लगी है, कोई चुनेरी बांध देता है। जैसा हो वैसा कोई तो कोई निशानी आपको मिल ही जाती है। इसलिए जंगल में भटकने का डर ही नहीं है। और मैया जो है वो आपको कभी भटकने भी नहीं देती है। इसलिए जंगल में डर नहीं, जंगल में आगे बढ़े हैं, और यही असली परिक्रमा है। देखिए, अभी ये रास्ता है, इसी रास्ते से इन लोगों की आपने देखा होगा वीडियो में, जो महुआ बेचने के लिए आए थे, उनके गाड़ियां भी इस रास्ते से अंदर आती है। और यही रास्ता है गांव में जाने का और गांव से इधर आने का। रास्ता अच्छा है, दिक्कत तो कुछ नहीं है। अभी तो बारिश का समय है, बारिश भी आती है थोड़ी थोड़ी। हमने आपको बताया था, हमें फिर पीछे बारिश लगी थी, जंगल में प्रवेश हो गया और वरुण देव का भी आगमन हो गया था। पर माँ नर्मदा जी की कृपा से वरुण भगवान जी ने हमें सहयोग देके अपनी बारिश को रुकवाया और हमें आगे जाने के लिए अनुमति दे दी। देखिए, यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती है। एक ही रास्ता है गाड़ियाँ जाने का परिक्रमा वासियों का। ये लोग यहाँ से आते जाते हैं तो इनके ही सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं और आगे जा पाते हैं। और भी हमें जितनी जानकारी मिलती है, जितना हमें पता है, वो हम आपको बताने की कोशिश में लगे रहते हैं।
क्योंकि परिक्रमा में हम भी पहली बार ही चल रहे हैं, लेकिन जितना हो सके, और ये पेड़ पौधे दवाइयों के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि हमने तो डॉक्टर की नहीं पढ़ी है, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं। जितना हमें पता है उतना हम आपको बता देते हैं, और जितने हमें जानकारी वाली चीज़ें मिलती है वो आपको हम दिखाते हैं। बने रहिए आगे, दिखाते आगे पाटन गांव का और भी रास्ता। अभी यहाँ से लगता है कि जंगल मार्ग खत्म हुआ है, दिखाते आपको, बने रहिए वीडियो पे। अभी तक तो गांव नहीं दिख रहा है पाटन, पर है नज़दीक, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इससे ऊपर चढ़ के हम आए हैं, अभी आगे आपको दिखाते रहते हैं। जंगल का रास्ता है, यहाँ पे आप देख रहे हो, दिखाते हैं। और कितना दुर्गा है, भैया जंगल में चलने में दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत सिर्फ आपको आती है खाने पीने की, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, इसलिए यहाँ से लोग ज़्यादा परिक्रमावासी आते नहीं है। और जो आते नहीं परिक्रमावासी इस रास्ते से, वही आपको ज्ञान पिलाते हैं कि उस रास्ते से मत जाओ, वो रास्ता ऐसा है, वो रास्ता वैसा है। लेकिन आप खुद आओगे, आप खुद जाओगे तो ही आपको पता चलेगा कि कैसा रास्ता है, क्या व्यवस्था है। चलो ठीक है, अगर आप ना भी आते हो तो भी चलेगा। वो कैसे? क्योंकि मैं खुद आया हूँ और मैं खुद आपको ये वीडियो में सब दिखा रहा हूँ, कैसा जंगल है, कैसी व्यवस्था है। क्योंकि परिक्रमा में चलते हैं तो थोड़े 1-2 दिन का फर्क होता है आगे पीछे, कि भाई कोई 2 दिन जल्दी घर जाएगा, कोई 2 दिन के बाद में जाएगा, पर घर में तो सब जाएंगे, आगे पीछे होते रहेंगे। पर किनारे का रास्ता है, परिक्रमा में हम फिर आएंगे, इसकी तो गारंटी मेरी नहीं, जिसकी हो सके। पर मैं तो बोलता हूँ कि किसी की ही गारंटी नहीं। तो एक बार आए, क्यों ना हम अच्छी ढंग से करें, अच्छी तरह से करें, जैसे कि हमें भी कुछ अनुभव मिल जाए, और जिसके लिए आए हैं उसका भी कुछ ना कुछ, हर किसी की इच्छा रहती है, हर किसी की इच्छा रहती है, लेकिन इच्छा भी कैसी मिलती है। हम दुकान में जाते हैं, दुकानदार आपको उसी हिसाब से चीज देता है, जितने की आप उससे मांगोगे, आप उतना मांगोगे वो उतना आपको चीज नहीं देता। शक्कर भी आपके पास 10 रुपए है और आप उसको ज़्यादा शक्कर मांगोगे तो वो नहीं देगा, 10 ही रुपए में जितना आएगी उतना ही देगा। वैसे ही आपकी बहुत बड़ी इच्छा है, प्रबल इच्छा लेके आए हो और परिक्रमा ढंग से नहीं की, तो आपको उतना ही मिलेगा कि जितना आपने कमाया है, जितना आपने मैया के ऊपर भरोसा रखा है। तो पूरा ही मैया जी के ऊपर छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, क्योंकि मैं तो देखो ना आगे है ना पीछे है, हम तो अकेले चले हैं, पीछे है सो है, आगे है सो है, क्योंकि मैया के भरोसे चलना है भाई। कब क्या होगा ये तो हमें भी पता नहीं, और वो मैया कब क्या, अरे भाई मैया तो अपने बच्चों के साथ बहुत खेलती है, कभी घुमा भी देती है, कभी फिरा भी देती है। परिक्रमा में तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि यहाँ पे तो हम आनंद ही करने आए हैं परिक्रमा में, सब झंझटों से दूर, और माँ नर्मदा जी के किनारे में चलने में जो आनंद आता है, ये आनंद आपको वो, हम आपको भी वो आनंद देने की इस वीडियो द्वारा कोशिश करते हैं। और आप ये वीडियो पूरा देखते हो कि नहीं,
ये तो हमें भी पता नहीं, क्योंकि आप जितना देखोगे उतना ही आनंद आपको मिलेगा। पूरा देखोगे तो आनंद से भर जाओगे, और थोड़ा ही देखोगे तो आनंद आपको नहीं मिलेगा। देखिए, किनारे का असली और सच्चा रास्ता है, सड़क मार्ग में आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि सड़क मार्ग से मैं कभी ज़्यादा नहीं जाता। जहाँ पे मैया जी के किनारे का रास्ता नहीं हो उस साइड से मैं जाता हूँ सड़क मार्ग से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पर लेकिन हाईवे से नहीं जाता। तो फिर रास्ता कौन सा? जो गांव में रास्ता रहता है, छोटे छोटे गांव है, वो गांव में जो रास्ते रहता है उसी रास्ते से हम जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि वो रास्ता आपके लिए सही रहेगा। उस रास्ते पे आपको समय पे कम से कम पानी मिलेगा, पूछने वाले लोग भी मिल जाएंगे, बताने वाले भी लोग मिल जाएंगे। लगे हाथ ज़्यादा ही भूख लगी तो माँ नर्मदा जी आपकी वहाँ पे रोटी की भी व्यवस्था कर देती है। लेकिन आप कहोगे महाराज जी ये तो मैया है, कहाँ पर भी व्यवस्था करती है। कहाँ पर भी मैया व्यवस्था नहीं करती, जहाँ पर आपकी व्यवस्था की है उन्होंने वहीं पे आपको लेके छोड़ देती है कि भाई अब यहाँ पे तेरा बाल भोगे खा ले, यहाँ पे तेरा भोजन प्रसादी ही पाले, और यहीं पे तुझे रात में रुकना है, रुक जा, और सुबह निकल के तब तक मैं तेरी कल की तैयारी करती हूँ। ये है माँ नर्मदा जी। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आदमी में परिवर्तन होना ही जरूरी है, और परिवर्तन होगा तो ही परिक्रमा कहलाती है। नहीं तो यहाँ पे आके आप भी भेद करोगे तो ये परिक्रमा नहीं है। इसलिए परिक्रमा में आते हो तो किसी भी आदमी के तरफ एक भी उंगली ना करे, किसी को गलत भी ना ठहराए और किसी को अच्छा भी ना ठहराए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, गलत चीज़ों को भी कभी सपोर्ट नहीं करना है। जो आपके साथ गलत करता है उसे भी आपको क्या करना है? छोड़ना है। जितना हो सके उतना उसका साथ नहीं देना है। गलत हो कोई भी हो उसे भी आप समझाओ, दिखाओ कि भैया परिक्रमा में ये नहीं चलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है। देखिए, जंगल मार्ग अभी ख़त्म होने वाला है। यहाँ से गांव की बस्तियाँ दिखने लगी। अभी आपको हम दिखाते हैं। आपको हमने जितना हो सके पूरा जंगल का रास्ता वीडियो में दिखाया है। अगर आपके मन में कोई शंका है, जो ऐसी शंका निर्माण करो जिसका मुझे भी उत्तर देना आसान हो, सवाल जवाब हम दे सके, क्योंकि भाई हम तो है अनपढ़ आदमी, हमें तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अभी अगर आप ज़्यादा ज्ञान की बात करोगे तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारी बुद्धिमत्ता के हिसाब से आप हमें प्रश्न पूछते रहिए। जितना हो सके हम आपको जानकारी देने की कोशिश अवश्य करते रहेंगे। और अभी हम आ गए हैं पाटन में। यहाँ से गांव की बस्ती दिखने लगी है। चलो थोड़ा और आगे जाके आपको हम गांव में लेके जाते हैं। यही रास्ता है, आगे जाके को परिक्रमा रास्ता मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बस्ती दिखने शुरू हुए हैं, मतलब अभी गांव में आप जा रहे हो। देखिए सलेहे डंडा से पाटन का जंगल का रास्ता ही हमने आपको वीडियो में दिखाया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, भूलना नहीं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आती रहे और आगे का रास्ता भी आपको पता चले। और हमें लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि भाई हम अनपढ़ आदमी हैं,
जितना हो सके उतना आपको बताने की कोशिश में जुड़े रहते हैं। गलती तो होती है, गलती होने के बाद भी क्षमा कर देना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं तो भगवान नहीं हूँ। और इंसान ही इंसान की मदद करता है, सहयोग करता है। मैं भी परिक्रमावासी हूँ, मैं भी परिक्रमावासियों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ और जो देखते हैं उनके लिए भी बनाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद हर किसी के मन में परिक्रमा में जाने की इच्छा उत्पन्न होती ही होती है। नर्मदे हर, देखिए वहां पे हर हर, देखिए वहां पे परिक्रमावासी उनको चाय के लिए बुलाया है। देखो माँ ने व्यवस्था की है, जंगल पार होने के बाद ही आपकी व्यवस्था हो गई चाय की। देखिए मैया कैसी व्यवस्था करती है, वो तो वही जाने। बने रहिए वीडियो पे और आपका सपोर्ट हमें देते रहिए। कमेंट में गलती होती है तो क्षमा कर देना, संभाल भी लेना। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।